मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में अशांति की सबसे बड़ी वजह क्या है? जी हाँ, वो है आपका अस्वीकार भाव। आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। हर एक चीज में विरोध, हर एक परिस्थिति में विरोध। और इस विरोध के कारण आपके भीतर निरंतर चलता रहता है संघर्ष, जो बनता है आपकी चिंताओं का और परेशानियों का कारण। आप शांत दिखने का नाटक तो कर सकते हैं, परंतु भीतर से आपके भीतर अशांति छाई रहती है। परम शांति और ठहराव का अनुभव आपको तभी मिल सकता है जब आपके भीतर स्वीकार भाव हो। असल में प्रकृति का दूसरा नाम परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को स्वीकारने में ही हमें कठिनाई होती है, और यही हमारे इस मनुष्य जन्म के बर्बाद होने का कारण बनती है। संसार में मनुष्य जीवन के दो सबसे बड़े परिवर्तन, जिन्हें आप स्वीकार कर भी स्वीकार नहीं पाते। नंबर 1 बुढ़ापा, और दूसरा है मृत्यु। वैसे तो इस प्रकृति में रहते हुए आपके जीवन में बहुत सारे छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, और उन छोटे मोटे चेंजेस की एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से आपकी लाइफ में सभी परेशानियां और चिंताएं आती हैं। लेकिन एक अद्भुत बात यह है, आपके चाहने या ना चाहने से परिवर्तनों में कोई बदलाव नहीं होता, वो तो शाश्वत होते आ रहे हैं। तुम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने जीवन की दिशा नहीं मोड़ सकते। ऐसे ही मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों के साथ रहकर कुछ अनुभव किए। मैंने कुछ उन लोगों को ऑब्जर्व किया जिनकी एज तकरीबन 40 से 45 वर्ष के आसपास रही होगी। इस एज में आते आते उनके भीतर कुछ अजीब से डर आ जाते हैं, जैसे उनकी चिंता उनके परिवार के प्रति, बुढ़ापे की चिंता, और जो बूढ़ा हो जाता है उसके लिए उसकी मृत्यु की चिंता। अरे भाई, अगर आप आज जवान हो तो समय के साथ बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, तुम उसे नहीं स्वीकारोगे तब भी आएगा। और मृत्यु जो एक सबसे बड़ा सत्य है, क्या तुम्हारे नकार देने से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी? अवश्य आएगी। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता और वो दुनिया भर के उपाय करता है, कई जतन करता है, वो अपने बुढ़ापे की अवस्था को स्वीकार ही नहीं पाता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे बुढ़ापा नहीं आ सकता। अगर बुढ़ापा नहीं भी आता तो मृत्यु तो आ ही सकती है। तुम्हारे नकारने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ये प्रकृति तो एक साधारण व्यक्ति के लिए भी वैसे ही काम करती रहती है, जैसे किसी सिद्ध पुरुष के लिए। सिद्ध पुरुष को भी जाना होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वह अपने कई आयामों पर नियंत्रण पा लेता है, परंतु जाना तो उसे भी होगा। अगर आप परिवर्तन को नहीं स्वीकारते तो नर्क आपको इस पृथ्वी पर ही मिलेगा। आपको यहीं उतना दर्द और पीड़ा सहना होगा। अस्वीकार भाव का अर्थ होता है विरोध, और विरोध से उठता है द्वंद्व, संघर्ष, जो आपकी पूरी मनोस्थिति को अस्त व्यस्त कर देता है। बचपना और जवानी तो तुमने खुशी खुशी जी ली, इच्छाओं को भोगा, धन दौलत कमाई, काम वासना को भोगा, जीवन के सभी पहलू देख तो लिए, परंतु तृप्ति आपको तब भी नहीं मिलती। उम्र के साथ साथ वासनाएं बढ़ती जाती हैं। बूढ़ा होने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। तभी आपके भीतर पीड़ा उठने लगती है कि तुम बूढ़े नहीं होना चाहते, अर्थात अस्वीकार भाव आ जाता है। अरे, तुम्हारा जीवन तो एक तूफान की तरह है। ये तेजी से उठता है जैसे आपकी जवानी। अपनी जवानी में आप रुकना नहीं चाहते, सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। आपके अंदर गर्म खून, एक जोश होता है जो अपने साथ उस तूफान की तरह सब कुछ उड़ा कर ले जाना चाहता है। परंतु जब वो तूफान शांत होता है तो उसकी शांति का असर उसके आसपास एकदम साफ दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा बुढ़ापा है। जब तुम अपने बुढ़ापे को स्वीकार लेते हो तो तुम्हारा बुढ़ापा इतना सुंदर हो जाता है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। आपके भीतर अहोभाव होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुमने मुझे जीवन के हर एक पहलू से अवगत कराया। मैंने जीवन के सभी रूप देखे और अब मुझे वो अवस्था दी जहां मैं ठहर गया। अब जाने का समय होने वाला है, अपने उस घर जो कभी नष्ट नहीं होता। ये संसार तो तुमने अपना माना था, परंतु तुम्हारा था नहीं। एक किराए का संसार था, किराए का घर था। जो जमीन, जो जायदाद, जो प्रॉपर्टी जिस पर तुम अपना मालिकाना हक जताते थे, वो तुम्हारे बाद तुम्हारा कहाँ रहेगा? वो किसी का नहीं रहेगा। वो तो छोड़ो, तुम्हारे सबसे नजदीक जो तुम्हारी चीज थी, जिसे तुम अपना होना समझते थे, तुम्हारा ये शरीर, ये भी तो खाली करना है। इसकी भी एक समय सीमा है। अब तो तुम्हारे असली घर की वापसी का समय आया है, तो इसे प्रेम से स्वीकारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे को नहीं स्वीकारता तो उसके भीतर अज्ञानता और गहरी छा जाती है।
उसे उम्र के साथ साथ बुद्धिमान होना चाहिए था, परंतु वह बुद्धिहीन होने लगता है। शायद आपने भी अपने आसपास कुछ वृद्ध लोगों को देखा होगा जो अपने बुढ़ापे पर आते आते अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। उनकी उम्र और अनुभव के साथ साथ उन्हें बुद्धि के तल पर अधिक तेज होना चाहिए था, परंतु वो बच्चे से भी ज्यादा गए गुजरे हो जाते हैं। ये केवल इसलिए क्योंकि उनके भीतर स्वीकार भाव नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को एक अंधकार में जिया और बूढ़े होते होते वह और अंधे हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर एक पहलू को स्वीकार लेता है, हर एक परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके भीतर स्वीकार भाव आ जाता है, तब उस व्यक्ति का बुढ़ापा स्वर्ग से अधिक सुंदर हो जाता है। उसकी बुद्धि और विवेक का स्तर उच्चतम होता है, फिर वो सठियाता नहीं है। आपने देखा होगा एक योगी, एक साधक, जब वो अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहा होता है, धीरे धीरे उसके भीतर स्वीकार भाव आ जाता है। वह प्रकृति के हर एक बदलाव को स्वीकारता है, हर एक घटना को स्वीकारता है। वह अपने आप को केवल उस ईश्वर का एक यंत्र मानता है जिस यंत्र के द्वारा कुछ कार्य सिद्ध होने हैं। और उसके भीतर ऐसा भाव आते ही फिर आप देखते हो कि उसका बुढ़ापा कितना सुंदर हो जाता है। चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज होता है। और फिर एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो सिद्ध हो गया हो, जिसने स्वयं को साध लिया हो, फिर वह संसार का मार्गदर्शन करता है, जगत गुरु बनता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि समय और उम्र के साथ साथ अधिक तीव्र होती चली जाती है। तो इस स्वीकार भाव में बहुत शक्ति है। ये भी एक प्रकार की जटिल साधना है जिसे अगर तुम चाहो तो अभी से, आज से ही प्रैक्टिस में ले सकते हो। और ये उतनी ही फलित होती है जितना कि एक साधक को ध्यान में अनुभव होते हैं। बस अपने भीतर एक सत्य को मान के चलो। जीवन के ये दो बड़े परिवर्तन, जिन्हें तुम्हारे मानने से या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है, अगर तुम इन्हें स्वीकार लेते हो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय और सुंदर हो जाता है। और अगर जीवन के इस सत्य को नहीं स्वीकारोगे तो तुम सारा जीवन पीड़ा में, दुख में, चिंता और तनाव में बिताओगे, जो तुम्हें पल पल नर्क का अनुभव देगा और स्वीकार भाव हर एक पल स्वर्ग का अनुभव देगा।